से लड़ाई हम सभी को मिलकर के करनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक भ्रम फैलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। वो अपनी निष्क्रियता, वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को छिपाने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए लगातार केंद्र पे आरोप लगा रही हैं, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई का हो, चाहे और कुछ हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र के द्वारा राजस्थान को जो कोटा दिया वो कोटा अपना नहीं उठा पा रही है। केंद्र ने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्वीकृति पिछले वर्ष दे दी गई है, उसके बावजूद सैंक्शन देने के बाद, केंद्र सरकार के पैसे देने के बाद उसको नहीं लगा पा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दे दिए गए, ये बताते हुए कि उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ हजारों मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का ये रवैया बहुत अजीब लग रहा है। बड़ा दुख और खेद की बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं है। केंद्र सरकार ने 1500 वेंटिलेटर्स दिए, लेकिन पाली लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, 37 में से 3 वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, बाकी दूसरे स्टोर में धूल चाट रहे हैं। और आधार दिया जा रहा है कि कारण बताया जा रहा है कि एनेस्थेटिक नहीं है। तो ये सैंक्शन स्टाफ के हिसाब से स्टाफ लगाने का काम राजस्थान सरकार का है। अगर उनके पास चिकित्सक नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें। लेकिन इनकी कमी की वजह से आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यही नहीं, प्लाज्मा जो है डोनेशन डोनर देता है, फ्री देता है, लेकिन उससे 16,000 जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है उसको 16,500 रुपये चार्ज करना, ये भी ठीक नहीं। अभी हाल में ही सीएम वैक्सीन फंड जो बनाया गया है, उस फंड का कौन संचालन करेगा, किसी तरह का कोई आधार नहीं बताया गया। उसकी सीएजी ऑडिट का किसी तरह का प्रावधान नहीं। और यही नहीं, अभी हाल में मदरसा अध्यापकों का जो मानदेय बढ़ाया गया, एक तरफ तो पैसों की कमी, जहां पर कोरोना के से युद्ध करने में लगाना चाहिए, वहां पर मदरसा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने का अभी कोई औचित्य नजर नहीं आता।